ठीक है मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सस्टेंस। Good evening, salam namaste to everyone, and most welcome again on our beloved Dada's Zoom learning session. And yes, of course, we have covered all the 38 remedies of batch flour, I think, twice. And we have been covering like all the emotional groups also, और छोटी छोटी जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इमोशंस इम्बैलेंस्ड होते हैं, तो वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है। लास्ट टाइम मैम का ये था कि एवरीबडी इज मोर वरिड अबाउट कि हमारा वजन क्यों बढ़ता है। वन सेकेंड, इसको पिन करो जरा एक बार, शेयर द पिन। क्या हुआ मैम? एक सेकेंड, आई वांट टू शेयर द पिन विद यू। एड पिन, ठीक है। राइट, सो वी विल टेक दैट फर्दर। लास्ट टाइम उन्होंने बहुत लेंथ में बताया था कि क्या वजह होती है, स्ट्रेस होती है। बट साथ में उन्होंने ग्रुप पे ये भी पूछा था कि एट 40 प्लस आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, आप किस किस चीज़ों से परेशान हैं। तो बहुत सारे जनों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम है। तो उनको बाइफरकेट एक लॉन्ग लिस्ट में नहीं करके एक शॉर्ट में जो मोस्ट कॉमन थे, जैसे मोस्ट कॉमन लोगों के थे इरेगुलर पीरियड्स थे जिन्होंने ज्यादातर मेंशन किया। वेट इश्यूज था जो कि मैम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम उसी पे ले रहे हैं। इरिटेबिलिटी थी, फ्रस्ट्रेशन था, नर्वसनेस थी, पुअर स्लीप थी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन था, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या नेगेटिव थिंकिंग बोलो, एंड टू मच ऑफ होपलेसनेस, या बिना मतलब के मुझे रोना आ जाता है, मेरा माइंड फॉगी है, ऑल दीज थिंग्स। सबने ये बहुत सारी चीजें लिखी थी और ये बहुत सारी कॉमन भी थी। बट सबसे पहले आपको जब ये इतनी होपलेसनेस लगती है ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एट 40 प्लस, when all these things, all these symptoms are coming up, are cropping up, you need to understand that you are not weak or you have not failed in life at all. It's not any kind of a failure. It's simply a biological emotional transition जो कि ये हो रहा है। तो इन शॉर्ट हम इनको लेते हैं कि जब मैं आपको कॉजेज बताऊंगी, आप अपने आप नोट कीजिएगा कि इन सारी चीजों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है, और आप अपना कॉज पकड़िए इन अ वे दैट यू स्टार्ट लर्निंग, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इरेगुलर पीरियड्स, क्योंकि वो इरेगुलर पीरियड्स की वजह से ही होता है। या तो पीरियड बंद होने लगते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या इरेगुलर हो जाता है। तो उस ये कब आता है, ये पेरीमेनोपॉज में स्टार्ट होने लगता है इरेगुलर पीरियड्स। राइट, अब ये होता क्यों है? ये कॉर्टिसोल हाई हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये तो हमने बहुत बार सुन लिया है। बट क्या होता है कि एक क्लिनिकल थायराइड जैसी कोई चीज होती है कि जो जनरली हार्मोनल शिफ्ट होता है ना, तब ये होने लगता है। या पहले से ऑलरेडी बहुतों को थायराइड भी है। तो जब ये थायराइड होता है तो डेफिनेटली धीरे धीरे पीसीओएस भी होता है। ज्यादातर लड़कियों को आजकल पीसीओएस होने लगा। तो थायराइड है, पीसीओएस है, सडन वेट चेंजेस होते हैं बॉडी के। ठीक है, और ये सडन वेट चेंजेस होना, पीसीओएस होना, थायराइड इशू होना, पेरीमेनोपॉज पे स्ट्रेस होना, ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है ओव्यूलेशन को। हमारा ओव्यूलेशन और हमारी पूरी साइकिल डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से हमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। राइट, ये अब आपको एक चीज समझ में आई। सेकेंड हम कवर अप करते हैं जो कि मेजर था सबका, वेट इशू। वेट इशू अगेन, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है। एट द सेम टाइम हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं। थायराइड होता है, ओवर एक्सरसाइजिंग होगी, अंडर एक्सरसाइजिंग होगी, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा। आपको जैसे वो कहना चाहिए ना कि साथ साथ में आपका मसल मास जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आप उठ नहीं पाते हैं बराबर से, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आपका वेट इश्यू होने लगता है जो हार्मोनल शिफ्ट और स्ट्रेस की वजह से। राइट, थर्ड एक और बहुत सारी चीज सबने बोली थी, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, मैं बिना मतलब के रो देती हूँ, या मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, या मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगेन, प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है कि ये हार्मोन जो होता है, इट वर्क्स ऑन आर कामिंग इफेक्ट। ठीक है, काम के लिए होता है। और एस्ट्रोजन जो सेरोटोनिन निकालता है, हार्मोन निकालता है, वो होता है, इट्स अ फील गुड ब्रेन केमिकल। अब ये जब दोनों 40 प्लस में जब दोनों लोअर होने लगते हैं, तो साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन भी लो हो रहा है, एस्ट्रोजन भी लो लो हो रहा है। तो क्या होता है कि कामिंग इफेक्ट तो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का ये
और ये जैसे जैसे लोअर होता है तो हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, हमारी इरिटेबिलिटी बढ़ती है, और जो फील गुड वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन वो भी लोअर होता जा रहा है। जब ये सारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं तो हार्मोनल शिफ्ट होता है। अब रात को आप जग रहे हो और बहुत सारी चीजें होने लगती है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आपको इरिटेबिलिटी तो रहेगी, और आपके दिमाग में चारों टाइम घुसता रहता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाई तो बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, या मम्मी पापा को कौन देखेगा, सिंस यूर अ सैंडविच जनरेशन ऑल्सो, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद पुअर स्लीप आता है, जो कि हमने कवर किया है कि अगर आपको एंजाइटी है, आपको रेस्टलेसनेस है, आपका हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होता है, आपको रात को हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट स्वेट्स भी आते हैं, तो उसमें या तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है या आप सो ही नहीं पा रहे हैं। तो अब आप जब सो ही नहीं पा रहे हैं तो आपका दिमाग क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहा है। मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं सुबह उठ पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, जो कि मैंने अभी बोला। तो ये आपकी एंजाइटी भी बढ़ा रहा है, आपकी पुअर स्लीप होती चली जा रही है। पुअर स्लीप होगी, आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, और फिर जो आप एक्सरसाइज करते थे कि नहीं छोड़ो छोड़ो आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, यू आर एंग्री ऑल्सो एट योर सेल्फ। ऐसी छोटी छोटी चीज, क्योंकि आपका माइंड रेस कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है इन सब चीजों की वजह से, राइट। पुअर स्लीप होती है ना, तो आपका माइंड फॉगी भी रहता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप कई बार फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं कि मैंने क्यों फ्रिज खोला, राइट, बिकॉज द थिंग इज दैट फॉरगेटफुलनेस आ रही है, और वो फॉरगेटफुलनेस, ये अल्जाइमर्स, ये कुछ नहीं है, ये फॉगीनेस कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिसरप्ट स्लीप है, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। अब ये स्ट्रेस और इसकी वजह से जब आपको नींद पूरी नहीं आ रही, अगेन योर माइंड इज रेसिंग, यू आर ओवर थिंकिंग कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, और साथ साथ में व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग होपलेस, या रात का टाइम होता है जब आपको नींद नहीं आती, आप बहुत अपने आप से परेशान हैं, आप ओवरवेल्म्ड ही भी हैं, आप ओवरवेल्म भी हैं, तो क्या होता है, आपको बचपन की यादें भी आने लगती हैं। कौन सी वाली यादें, जो ट्रोमैटिक यादें हैं, मे बी आपका अनरिजॉल्व्ड कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, या आपके लोनलीनेस का, या आपको अटैचमेंट कोई ट्रॉमा होगा। तो अभी में कैसा होगा था, वो सारी चीजें याद आती है ना, तो आपको लगता है कि मैं भी अकेली रह गई, तो वापस जैसे मैं बचपन में मम्मी मेरे को छोड़ के ऑफिस चली जाती थी, या मम्मी मेरे को डांट के कमरे में बंद कर देती थी, या पापा मुझे डांट के कमरे में बंद कर देते थे, दैट अटैचमेंट फियर, दैट लोनलीनेस फियर, ये वापस आने लगता है। कब आने लगता है, जब आप रात को सो नहीं पाते हैं, सारा घर सो गया है और आप अकेले में ओवर थिंक कर रहे हैं, यू फील होपलेस अबाउट यू, तो ये सारे बचपन के भी थॉट्स आने लगते हैं, राइट, एंड यू स्टार्ट फीलिंग होपलेस। ये कुछ चीजें ऐसी होगी जिनको मैम आगे लेंगी एक डिटेल्ड उसमें। एंड में मैं आपको एक छोटा सा मंत्रा बताऊंगी, जो कि आप अगर रोज करेंगे, and that mantra is not, this kind of a mantra of religion mantra, but how to deal with all these, that is also again in short I will tell you, besides कि आपको साथ साथ में बैकफायर कैसे हेल्प करेगी। बट यस, लेट्स वेलकम डॉक्टर सोनल देवेलिया सो दैट शी कैन टेक ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। आपको छोटा छोटा मोटा मैंने इसलिए बता दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको ये सारी चीजें हो रही है तो क्या वजह से हो रही है, सो दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, you start understanding your mind rather than going into all those overthinking. Yes, ma'am. Most welcome. Just a second, मैम। Yes. हेलो, वेरी गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले चेक कीजिए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं ठीक से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋतु इतना ब्यूटीफुल इंसाइट देने के लिए। और आज हम दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ उनको याद करके आज हमारे सेशन का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो लोग लेजीली शांति से एकदम लेटे हुए हैं कहीं पे, तो वो खड़े हो जाइए या फिर बैठ जाइए शांति से, क्योंकि ये सेशन एज यूजुअल इंटरैक्टिव होने वाला है। मैं जो पूछूंगी आपको इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो लास्ट टाइम आपको पता होगा कि हमने जो लास्ट पार्ट किया था कि भाई हमें व्हाई वी गेन वेट, ठीक है। तो हमने सबसे पहला फैक्टर आपको बताया था कि जब तक आपकी बॉडी अगर किसी भी तरह के साइलेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेगी, तब तक आपकी बॉडी ना एकदम इमरजेंसी कंडीशन में रहेगी। आप कितना भी खाओ, कम खाओ, नॉर्मल खाओ, डाइटेड खाओ, रिस्ट्रिक्टेड खाओ, बॉडी फैट को स्टोर करेगा क्योंकि उसको लगता है कि इमरजेंसी है, ठीक है।
तो स्ट्रेस पे हमने बात की, कैसे बॉडी फैट स्टोर करता है, पानी स्टोर करता है, कैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, कैसे मेडिसिन लेने के बाद भी, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर स्ट्रेस फैक्टर वैसा का वैसा है तो भी आपके अंदर वेट गेन बढ़ सकता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे सॉल्यूशंस की, ठीक है, कि चलो मान लिया मैडम कि भाई फैट स्टोर होता है, वेट गेन होता है, करना क्या है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैडम ने बोला कि जब कोई इंसान अपनी फैट लॉस जर्नी में या अपनी हेल्थ जर्नी में अगर आगे जाता है तो कौन कौन सी चीजें का उसको सामना करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली चीज, ठीक है, चलो हम एक सबसे पहली चीज है कि आपका स्ट्रेस ट्रिगर को पहचानो कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी बॉडी थ्रेटन फील करती है, इमरजेंसी फील करती है, बॉडी को ऐसा लगता है कि मुझे कांस्टेंट सर्वाइवल मोड में रहना है। एक बार अगर आप अपना वो स्ट्रेस ट्रिगर पकड़ ले, उस पर अगर काम शुरू करें, ठीक है, तो आपका 50% काम वहीं पे ठीक हो जाता है। और वो ट्रिगर देखिए, हर इंसान के हिसाब से, हर सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेस का ट्रिगर अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए हम हमारा जो ये नेक्स्ट वीक मास्टर क्लास आने वाला है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली आपको सिखाएंगे कि आपका स्ट्रेस ट्रिगर कौन सा है, आप जाने और फिर उसको ठीक करें, हम उसको कैसे सही करना है उसका भी गाइडेंस देंगे। तो आपका 50% काम वहीं ठीक हो जाता है। वो काफी डिटेल्ड है तो इस पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, फाइंड आउट योर ट्रिगर स्ट्रेस, उस पर काम करो, बाकी की चीज सही हो जाएगी। ओके, दूसरा, मुझे बहुत सारे लेडीज ने बोला कि मैडम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत होता है, कि हमें पता है हमें क्या करना है पर हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे एक बार लोग बता दीजिए कि क्या आपको दिख रही है स्लाइड मेरी। ओके, ओके, तो सबसे पहली चीज, शुरुआत ही नहीं होती है या तो फिर टूट जाती है, ठीक है। मतलब कि प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि क्या, कि कल करूंगी, सोमवार को करूंगी, और जब सोमवार आता है और सुबह आप लेट उठते हो तब ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंडे को करूंगी। जब नेक्स्ट मंडे आता है तब लगता है कि 2 दिन में तो शादी है, तो एक बार शादी निपट जाए बाद में करेंगे। फिर किसी का बर्थडे आ जाता है, फिर दिसंबर आ जाता है तो लगता है कि नहीं जनवरी से शुरू करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस, नॉट रिलेटेड टू ओनली फैट लॉस, ठीक है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम किस किस के साथ हुई है मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ओके, तो जब तक आप अपना आंसर देते हैं तब तक पहली बात कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों, ठीक है, क्यों हम बात टालते रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि एक परफेक्ट स्टार्ट सिंड्रोम होता है, ठीक है, कि भाई मैं जब भी शुरू करूंगी ना तब परफेक्टली शुरू करूंगी, सुबह उठूंगी, योगा करूंगी, चलने जाऊंगी, रिस्ट्रिक्टेड डाइट रखूंगी, 4 लीटर पानी पीऊंगी। परफेक्ट डे जब होगा, जब आजू बाजू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मेरा शेड्यूल नहीं होगा, तब जाके मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम नॉर्मल शेड्यूल वो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्टार्ट, क्योंकि हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है। एज अ मदर आपको पता है, एज अ वर्क लाइफ मॉम आपको पता है कि कभी भी कोई चीज सूटेबल नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कभी भी परफेक्ट स्टार्ट के पीछे नहीं भागना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल। मान लो कि आज आपको पता है कि आज 6 बज गए हैं, आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा पी सकती है। आप रात को सोने से पहले 10 मिनट बाहर जा सकती है। परफेक्ट डे नहीं चाहिए, हमें गुड इनफ डे चाहिए, ठीक है। इसीलिए ध्यान से सुन लो कि वो परफेक्ट डे कभी नहीं आने वाला है। तो आपको स्टार्ट स्मॉल, भले ही शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन अगर आप 2 गिलास पानी ज्यादा पिएंगी, साइड में अगर थाली आप खा रही है तो उसमें थोड़ा सा प्रोटीन सोर्स, थोड़ा चना, थोड़ी दाल, थोड़ा एग्स अगर खाइए तो इट्स योर गुड एंड परफेक्ट, ठीक है। तो ये जब होता है तो परफेक्ट स्टार्ट के बारे में नहीं। दूसरा, ऑल और नथिंग, हमारे अंदर क्या होता है पता है, कि आज पूरा दिन मैंने अच्छा खाया, स्ट्रिक्ट डाइट की, लेकिन कोई केक आके दे गया तो मैंने एक केक खा लिया, तो चलो आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया है, चलो 2 पीस और खा, ठीक है। आपने 4 दिन अच्छा किया, 5वें दिन मान लो कहीं से समोसा खाने की इच्छा हो गई, आपने समोसा खाया, तो वो लगा अरे यार लास्ट का 1 वीक बर्बाद हो गया,
अभी 2 दिन और समोसे खा लेती हूँ, मंडे से शुरू करूंगी। तो ऐसा ऑल और नथिंग लूप होता है। आपको लगता है कि चलो कल सुबह जाके मैं उठ के चलने जाऊंगी, लेकिन मान लो आप 8 बजे उठे, अरे यार सुबह तो बर्बाद हो गई, 6 बजे उठना था, पर आप 8 बजे उठे हो, आपके पास पूरा दिन है। ठीक है, तो ये ऑल और नथिंग लूप भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार मान लो हमारा जो दिमाग है ना वो क्या करता है, हमें अनकंफर्टेबल चीजों करने से हमेशा रोकेगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। इसलिए जब भी कोई चीज आप शुरू करने जाओगे, आपका ब्रेन और आपका बॉडी आपको हमेशा कंफर्ट जोन में धकेलता रहेगा। इसलिए एक किक स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, और ये हर्डल्स आपको पार इस तरह से कर सकते हैं। तो ऑल और नथिंग लूप में नहीं फंसना है। स्टार्ट स्मॉल, मान लिया 8 बजे उठे, कोई बात नहीं, आप दोपहर को चलने जा सकती है 10 मिनट, रात को चलने जा सकती है 10 मिनट, खाना में थोड़ा चेंज करना है, आज पानी पीना है, आज ब्रीदिंग करनी है, तो ऐसे स्टार्ट स्मॉल। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और धीरे धीरे चीजें शुरू होगी। नहीं तो वो मंडे कभी नहीं आएगा और वो नेक्स्ट ईयर तक ऐसे ही जाएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सबसे पहले, जब भी हम गोल सेट करते हैं ना, तो हम बहुत ही ड्रास्टिक गोल चेंज कर लेते हैं। मतलब एक महीने में मैं 10 किलो तो मैं वेट लूज ही करूंगी, मैं जब भी जाऊं, मैं एक महीने तक सिर्फ एक ही दिन खाना खाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लौकी पर ही जिंदा रहूंगी। तो जब हम ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं ना, तो 2-3 दिन चलता है, और फिर जब भी कोई थोड़ा बहुत, जब आप अपसेट हो जाए, जब दिन अच्छा नहीं होगा, तो तुरंत ही आप क्रैश करेंगे। और जब क्रैश करेगी ना, आप खाना खाने लगोगी, गिल्ट रहेगा, और फिर वो कभी शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप मान लो कि भाई मुझे 3 महीने में 25 किलो तो मैं घटा ही दूंगी, या ऐसे एक्सट्रीम्स गोल जब सेट करती है ना, तो वो गोल कभी नहीं ठीक होने वाले। स्टार्ट वेरी स्मॉल, बस यही इस स्लाइड का मतलब है। ओके, हमारे पास कुछ आंसर्स हैं। मालविका जी भी बोल रही है कि यस, निशा भी बोल रही है, मीनाक्षी भी बोल रही है यस मैडम, माधवी जी। तो देखो सबके साथ ये प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा हमें परफेक्ट करना है, या तो सब कुछ अच्छे से करना है। मैंने बोला ना, आपका ब्रेन कभी भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने देगा। ओके, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, प्रॉब्लम नेक्स्ट कौन सा है पता है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको पता है कि मुझे कैसे फैट लॉस करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या करना है। और जब आप रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। कोई बोले कि ये 10 चीजें खाओ तो फैट लूज होगा, और वही दूसरी रील में ये 10 चीज में से 5 चीज आपको मना होती है। मान लो आप कहीं पे टहलने जा रहे हो, और कोई लेडी आप आ रही है, और आप कुछ डिस्कस कर रहे हो, तो कोई बोलेगा कि कीटो बेस्ट है, कोई बोलेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है, कोई बोलेगा कि 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, कोई बोलेगा कि कैलोरी डेफिसिट में जाओ। तो जब ब्रेन को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तब वो घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप जब भी कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि लैपटॉप खोल के बैठते हैं और यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लेते हैं। जब भी कोई ऐसा इंसान मिलता है ना, उसको सब कुछ पूछ ले कि तूने कैसे वेट लॉस किया, तूने कैसे फैट लॉस किया, तूने। हर इंसान का अलग अलग है, और आपके पास दुनिया भर का नॉलेज होगा, लेकिन एक सस्टेनेबल चीज नहीं होगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना है। उसमें करना क्या है, आपको अभी जो भी पता है, मान लो कि पानी पीना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, कि मान लो कि थोड़ा प्रोटीन खाना चाहिए, मान लो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज या वॉक करना चाहिए, इतना तो आपको पता है। स्टार्ट विद दिस ओनली। जितना आपको पता है उसके साथ स्टार्ट कीजिए। कभी भी बड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके पास से ले ली, इसके पास से ले ली, उस चीज से बचना है। तो ऐसी सिराटो जैसी मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है, लार्ज। ये मेडिसिन सिर्फ एक सजेशन है ऐसी कंडीशन के लिए, ऐसा नहीं कि ये आपकी। ठीक है, दूसरा की हिडन सेल्फ साबोटाज। एक सेल्फ साबोटाज क्या होता है पता है? कि मान लो आप कुछ शुरू कर रहे हैं, और आपके हस्बैंड ने टोक दिया कि यार ये कहीं नहीं चालू किया है, 2 दिन में तुम वैसे के वैसी हो जाओगी। या फिर आज आप पूरी तरह से थक गए हो, कहीं से बाहर से आ रहे हो, तो कि नहीं नहीं यार आज तो थक गई हूँ यार, आज तो मुझे थोड़ा कर लेना चाहिए। तो ये थोड़े सेल्फ साबोटाज चीजें होती है। ठीक है, मतलब कि हम अपनी परफेक्ट जो काम होता है उसको खुद से ही थोड़ा निग्लेक्ट करके कर लेते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, इसमें सिराटो जैसी मेडिसिन काम करती है। ओके,
सबसे बड़ी चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये आपके फैट लॉस जर्नी में सबसे ज्यादा हर्डल जो चीज है वो आपकी इमोशनल ईटिंग। देखो, खाने को हम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि कब आप जब बहुत परेशान हो जाते हैं तब आप खाना खा लेती है, जब बहुत अपसेट होती है तब खाना खाती है, जब अकेली होती है तब खाना खाती है, जब रात को 2 बजे आप जगती है, सब सो रहे हैं तब खाना खाती है, जब आपको भूख नहीं लगी है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चलो कुछ खा लेते। और दूसरा, खाना, देखो खाने को हम ना खाने की तरह नहीं, एक कंफर्ट की तरह देखते हैं। मतलब कि जब मेरा दिन अपसेट हो जाता, मैं पहले बहुत ऐसा करती थी कि मैं 12 आवर्स हेक्टिक जॉब करती थी, और जब मैं घर वापस आती थी तो रास्ते में पानी पूरी वाला होता था और मैं इतना, मेरा दिन खराब होता था, इतनी टायर्ड एग्जॉस्टेड, तो मैं एक साथ तीन तीन प्लेट पानी पूरी खाती थी, इतनी स्पाइसी, ठीक है, और मुझे उससे बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा, ये मेरी बात बोल रही हूँ, ठीक है, अभी भी जब मुझे खराब लगता है, दिन कभी अच्छा नहीं जाता, तो आई डायरेक्टली गो फॉर अ कंफर्ट फूड, ठीक है। और ये फूड भी आपने पता होगा कि ये फूड कैसे होंगे खबर, ऐसा नहीं कि एक रोटी खा ली या एक कुछ हेल्दी मखाना खा ली, नहीं। क्रेविंग आपको ऐसे होगी ना कि कुछ एकदम फ्राइड सा, कोई एकदम हाई कार्ब्स, या बड़ी सी आइसक्रीम या पिज्जा या स्पाइसी पानी पूरी, भेल, मोमोज, मतलब इतने हाई कैलोरी वाले फूड ही अपने को क्रेव करते हैं और वही आपको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ मैम पे होता क्या है कि की आवाज, मैम इमोशनल, की आवाज भी देखो पानी पूरी के नाम से एकदम एकदम मैम की आवाज में भी वजन आ गया। सो दैट इज कंफर्ट फूड, कि जो फूड आपका कंफर्ट फूड होता है ना, दैट मेक्स यू इंस्टेंटली हैप्पी। यस मैम। यो मैडम ना हमेशा पकड़ लेती है, सही बात है, क्योंकि पानी पूरी, बिकॉज इट्स माय कंफर्ट, आई डोंट सी इट एज अ फूड, ओके। तो और दूसरा कि ये क्रेविंग्स जो है ना वो किससे रेगुलेट होती है, हमारे इमोशंस। हमें कहीं कहीं भूख नहीं होती है लेकिन हम, हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं कि हमें फूड को हम कंफर्ट की तरह देखते हैं, और वो फूड भी ऐसा होता है ना कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खा ली, तला हुआ खा लिया, मतलब हेवी फूड। तो जितना आप इमोशनली टायर्ड, अनस्टेबल, सैड, अलोन, लोनली, इस तरह से रहेंगे ना, तो आपकी क्रेविंग ज्यादा, और उसको फिल आउट करने के लिए आप इमोशनल ईटिंग ज्यादा करें। इस केस में आपको पता ही है कि फाइंड आउट योर ट्रिगर। दूसरा कि जब आप अपसेट होते हैं ना, तब आपको रिवॉर्ड फीलिंग भी होता है कि भाई मैं आज अपसेट हूँ, आज थक गई हूँ, आज तो थोड़ा बनता है, ठीक है। तो उससे रहा, तो इमोशनल ईटिंग इज अ बिग पार्ट। मान लो कि 4-5 दिन अच्छे जाते हैं लेकिन एक दिन बहुत खराब गया, और आप अगर इमोशनल ईटिंग की तरफ भागी, तो फिर सारी चीजें खराब हो जाएंगी। रिवॉर्ड लूप के बारे में, लेफ्ट ओवर क्वीन हमारे इंडिया में बहुत होता है, हमारे घर में भी बहुत होता है। रात को मान लो कि घर किचन साफ कर रहे हो, थोड़ा सा खाना बच गया, बच्चे की प्लेट में बच गया, हस्बैंड की प्लेट में बच गया, सास ने खाना बनाया है, कैसे मना करूं, हमारी पड़ोसन ने दिया है तो कैसे फेंक दूं, तो ये लेफ्ट ओवर बस थोड़ा, तो वो चीज भी बहुत होती है, ठीक है। दूसरा कि हम मान लो खाना बनाते हैं तो 4-5 पूड़ियाँ खा ली, या 2-3 स्नैक्स खा लिए, या खाना बनाते बनाते आधा खाना खा लिया, या एक उत्तपम खा लिया, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है। ये आपको रजिस्टर नहीं होती लेकिन ये चीजें भी है, ठीक है। दूसरा, गिल्टी एंड शेम साइकिल। यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने लोगों को जब बहुत इमोशनली ओवरवेल्म होते हैं, खाना खा लिया और फिर गिल्ट होता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। मुझे खुद होता था जब मैं पानी पूरी खा के जब रास्ते, तब तो अच्छा लगता था लेकिन तुरंत ही 10 मिनट के बाद डायरेक्ट गिल्टी, अरे यार इतना कंट्रोल नहीं हुआ मुझे, मैंने इतनी 3 प्लेट पानी पूरी खा ली, मतलब दैट गिल्ट इज हॉरिबल। वो शेम भी फील होता है। और जब मैं घर जाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ कि आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, मैं कल कल सुबह भी नहीं खाना खाऊंगी, क्योंकि वो कंपनसेट करना है ना, क्योंकि 3 पानी पूरी, और वो 2 टाइम मैंने स्किप कर दिया, और दोपहर को जो मैंने खाना खाया है, ठीक है, तो ये गिल्ट होता है, शेम होता है, हम ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ओवर फूड ज्यादा फिर से खा लेते हैं उसको शेम कर कंट्रोल करने के लिए, और वापस में गिल्ट गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तब हमें कुछ भी रजिस्टर नहीं होता, तो ये एक चीज भी है। एग्रीमनी, पाइन, क्रैब एप्पल, चेरी प्लम जैसी मेडिसिन है जिसमें हेल्प करती है। ओके, सबसे बड़ी चीज,
कि स्केल ऑब्सेशन। आप में से बहुत लोग हो कि जिसके घर में भी वेइंग मशीन होगा, उस पे चढ़ के आज 200 ग्राम घटा, कल 400 ग्राम बढ़ गया, अरे यार सब बेकार। पर आप ये नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कि वेट सिर्फ फैट का नहीं होता, पानी का भी होता है, हॉर्मोन्स का भी होता है। मान लो आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो आप 1-2 किलो पुट ऑन करते हैं, क्योंकि वाटर, पानी को पानी खींचता है, ठीक है, अंदर पानी खींचता है। मान लो आपका सॉल्ट इंटेक ज्यादा है तो भी बॉडी में पानी, आपके कपड़े, ठीक है। तो हर दिन से सुबह और नाइट का भी अलग अलग वेट होता है। मान लो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो भी 500-600 ग्राम का फर्क आता है, ठीक है। तो वेइंग स्केल आपका प्रोग्रेस का मार्क नहीं है, ठीक है। तो आपको देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रोज वेइंग स्केल पे चढ़ते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने प्रोग्रेस को उससे कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। और फिर एक बार अगर थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंट हो जाओ तो सारी चीजें फिर वही धरी की धरी रह जाती है। तो ये स्केल से ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर की ट्रैप, मतलब आपने इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लाइटिंग अच्छी होती है, हाफ ऑफ द टाइम वो चीजें फेक होती है, ठीक है, तो उसमें नहीं फंसना है। अनरियलिस्टिक कंपैरिजन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि आप रील्स इंस्टाग्राम में देखते हो कि भाई 1 महीने में मैंने 10 किलो वेट लूज किया, लेकिन आपने 1 महीने में तो एक्चुअली 1 किलो लूज किया है, तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो फिर आपका प्रोग्रेस वही अटक जाता है, आप बंद कर देते। ऐसे अनरियलिस्टिक कंपैरिजन नहीं करने हैं। एक्चुअली एक हफ्ते में आपको 500 ग्राम का ही टारगेट रखना है, ठीक है, वो हम आगे कभी बात करेंगे कि कैसे। डेली का सेल्फ जजमेंट नहीं, ठीक है। ओके, लास्ट एक पॉइंट, अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, नींद अच्छी नहीं, स्लीप क्या होता है पता है? नींद में आपका बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से, एक तरह से फैक्ट्री रीसेट होता है। आपने पूरे दिन आपके इमोशंस जैसे भी रहे हो, रात में आपका ब्रेन जो है उसको स्टेबलाइज करता है। आपको जो खाना खाने के जो हॉर्मोन्स है, जो हॉर्मोन से खाना ज्यादा, आपको भूख ज्यादा लगती है, वो भी रात को रेगुलेट होते हैं। तो मान लो अगर आपने नींद सही से नहीं की, तो आप सुबह थकी उठेंगी, बहुत ज्यादा भूखी उठेंगी। दूसरे दिन देखना, जिस दिन आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, दूसरे दिन आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी, तो यार छोड़ना यार, नहीं आज कुछ कर रहा मुझे डाइट वाइट, आज मैं खाना खा लेती हूँ आज बस। तो आपका जो विल पावर होता है वो ऑटोमेटिकली वीक होता है, आपको क्रेविंग ज्यादा लगती है। और जैसे जैसे स्लीप अगर कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब रहती, मान लो कि आपका रोज का, आपके घर में अगर कचरे वाली 4 दिन ना आए तो क्या होगा, वो कचरा पाइल अप होगा। वैसे ही अगर नींद, हमारा ब्रेन का डंप यार्ड अगर, या फिजिक के एक्सेसिव चीजों का डंप यार्ड अगर नहीं रेगुलेट हुआ, तो आप दूसरे दिन और क्रैश करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं सही करना है ना, देन जस्ट इंप्रूव योर स्लीप। नींद अच्छी होने से ही ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट देखेगा, ठीक है। ये कुछ डू एंड डोंट्स है, ठीक है, छोटे से है, सिंपल से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी थोड़े बहुत आप बस इतना भी शुरू करेंगी ना, ठीक है, तो धीरे धीरे आगे जाके और चीज आप करने के लिए रेडी होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट कोई नहीं, हम इसका रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक इमोशंस के रिलेटेड स्पेसिफिक मेडिसिन दी है। ये आपकी पर्सनल नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है, उनका नेचर अलग है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट अलग है, उनके स्ट्रेस ट्रिगर अलग है, उनका कोपिंग मैकेनिज्म अलग है, नींद अलग है, बॉडी अलग है। ये सिर्फ हमने जनरलाइज कैटेगरी के में अगर आप लेना चाहे तो इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन, पर ये आपका नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, इट्स जस्ट जनरलाइज्ड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रोक्रास्टिनेशन का है, जो जो मैंने बोला है, ठीक है, पर उसमें मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको सेम तरह से फॉलो करने हैं, ठीक है। अब मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि, तो आपको पता है ये सारी चीज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? स्ट्रेस के ट्रिगर को फाइंड आउट करना। मैं जब जॉब करती थी ना 12 आवर्स, आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन स्ट्रेस। आईसीयू में भागना, पेशेंट्स वेर डाइंग, आई यूज टू डू वर्क इन अ कोविड, तो मेरा 12 घंटा कोर्टिसोल स्पाइक रहता था। पूरे दिन थके हारे आने के बाद में इतना खाती थी,
ठीक है। और फिर मैं रात को मेरे हस्बैंड से रोके, यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड। आप उस टाइम की मैं आपको पिक शेयर करूंगी, आई यूज टू बी सो फैट, सो, है ना, मतलब मेरा चेहरा उतरा हुआ, थुलथुला शरीर इतना था। तो आई वॉज सो स्ट्रेस्ड ड्यू टू वर्क, वो मेरा वर्क। ठीक है। और फिर जब मेरी मेरी प्रेगनेंसी आई और जब मैं क्रैश हुई इंडिपेंडेंस से, मैडम को भी पता है, ठीक है, मैंने 3 महीने मेरा फ्लैट लाइन पूरा इमोशंस था, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे क्लिनिक आने की नहीं, पेशेंट्स देखने के नहीं। मैडम ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे कुछ मेडिसिन बताई कि ये तेरा ट्रिगर है। मेरे काफी सारे गिल्ट हुआ करते थे कि भाई मैंने, मेरी जॉब थी, मेरी ऑटोनॉमी चली गई, आई नेवर वांटेड टू हैव सम थिंग्स। बट मैडम ने मुझे मेरा ट्रिगर फाइंड आउट करने में मदद की, मुझे काफी ज्यादा अच्छा गाइडेंस दिया, क्योंकि उस टाइम तो मैं कंप्लीटली वाइल्ड रोज स्टेट में थी, मुझे कुछ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरे पेशेंट्स जाए तो जाए, आई यूज टू रिफर माई पेशेंट्स टू पीपल बिकॉज आई वॉज सो फ्लैट लाइफ। आज जब मैं अपनी उस लाइफ के बारे में सोचती हूँ ना, आई वुड नेवर गो बैक टू दैट स्ट्रेसफुल जॉब, बिकॉज फॉर मी अभी मेरी पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी 15 किलो लूज किया है। इट्स नॉट अबाउट वेइंग स्केल, बट आई एक्चुअली फील गुड अंडर माई स्किन। मैं काफी ज्यादा पीसफुल महसूस करती हूँ। अगर मैंने कभी कभार कुछ खा भी लिया तो आई आई नेवर गो बैक टू दैट। मैंने खा लिया, मुझे अच्छा लगा, ओके, कोई बात नहीं, अभी आगे का। जिस जिस टाइम वो गिल्ट आप रजिस्टर कर लोगे ना कि हाँ मैंने एक समोसा खा लिया, तो एक समोसे से प्रॉब्लम नहीं होता है। वो एक समोसा खाने के बाद जब आप पूरा दिन क्रैश करती हो ना, तो एक समोसे के पीछे 4 चीज नहीं करती हो ना, तो वो प्रॉब्लम। ठीक है। It is not samosa, it is overthinking. That's the यस problem. यस डॉक्टर। Correct? नहीं, मैंने कहा it's not the samosa that's the problem. The overthinking is the problem. यस, तो वही कि मैं आपको बता, बिकॉज फॉर मी नाइट आई प्रायोरिटाइज माई पीस ऑफ माइंड। आपको पता है, अब मैंने, देखिए मैंने रील, जब इंस्टाग्राम में क्या होता था कि पॉलिटिकल ओपिनियन में मैं कुछ लिखती थी तो बहुत सारे लोग आते थे, तो मेरा दिमाग चलता रहता था, तो वो मेरा ट्रिगर था। आई यूज टू टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। तो वो मैंने फाइंड आउट किया, आई स्टॉप दैट थिंग। जिस जिस जगह से मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता था अननेसेसरी, मेरे रिएक्शन की वजह से, मेरी आइडियोलॉजी की वजह से, मेरी हैबिट की वजह से, आई फाउंड दो स्ट्रेस ट्रिगर, आई स्टॉप एवरीथिंग। आज भी अगर कहीं पे भी मुझे मान लो कि ऐसी सिचुएशन में मैं आ जाऊं कि जहां पे मुझे बोलना पड़े, किसी को कन्फ्रंट, तो फर्स्ट आई थॉट कि क्या ये मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए, इज इट फाइन, क्या मुझे सच में इसमें जाना चाहिए, इज इट वर्थ। अगर मुझे लगे कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ, आई स्टॉप। क्योंकि मेरी एक ओवर थिंकिंग की हैबिट थी, मैं काम कर लेती थी फिर ओवर थिंकिंग, मुझे जाना ही नहीं है। आज मेरा पीस ऑफ माइंड, क्योंकि मुझे अभी मेरे स्ट्रेस को बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर मेरा स्ट्रेस बैलेंस रहा तब मेरा खाना, मुझे अभी क्रेविंग नहीं होती। अगर मेरे सामने तुम 10 पानी पूरी बार लग दो, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे क्रेविंग नहीं हुई। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरा दिन खराब गया, उस दिन मैं कहीं से भी दुनिया के कोने से पानी वाली पूरी वाला ढूंढूंगी और 3 प्लेट खाऊंगी। तो इट्स नॉट अबाउट फूड, इट्स अबाउट क्रेविंग्स एंड व्हाट्स बिहाइंड योर क्रेविंग। तो सच में अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज, देखो सिचुएशन हम नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारा उस सिचुएशन के रिस्पॉन्स तो तुम्हारे ही हाथ में, और उससे पहले तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये जो नेक्स्ट मास्टर क्लास रखा है वो इसीलिए, जहां पे हम लोगों, क्योंकि लोगों को क्या है, सिम्टम्स पता है, उनको कौन सी चीज, ये मैंने बोला ना, ये मेरी ट्रिगर्स थे ये सारे, जिसमें मैंने, मुझे डॉक्टर रितु ने कितनी सारी चीजें बोली, कितनी सारी चीजें गाइड की। ठीक है, अभी भी कभी मुझे, मैं स्पाइरल करती हूँ तो उनके घर पे बनाना केक खाने चली जाती हूँ, बिकॉज आई नीड सम। तो वही काम हम मास्टर क्लास में करने वाले हैं कि आपको आपका स्ट्रेस ट्रिगर जो भी है, उससे आपकी नींद अच्छी होगी, आप लाइट फील करेंगी, आपका विल पावर अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बूस्ट होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 18 लोग ने रजिस्टर कर दिया है, हमारे पास सिर्फ 3 सीट्स है, और हम नेक्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन क्लोज कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है, आप मुझे या डॉक्टर रितु को मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में रख सकते हैं। अगले 10 मिनट तक के लिए हम ओपन हैं। ठीक है, और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भी ले सकते हैं। दूसरा, आज को आपका, आपको हमारा सेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा।
मैम, डॉक्टर ऋतु, ओवर टू यू मैम, अगर आपको कुछ बताना है। तो दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। अब पता तो चला कि मेरा स्ट्रेस क्या है, राइट? वंस यू कम टू नो दैट व्हाट इज योर स्ट्रेस, व्हाट इज द ट्रिगर, क्या है, हार्मोनल है या लाइफस्टाइल है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू अ क्रॉनिक स्टेट, अगर आप उसको बड में ही, एक्यूट स्टेज में ही अगर आप उसको एड्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एड्रेस करते हैं खुल के, सो इट्स नॉट अ वेरी लाइक डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर 5-6 पॉइंट्स अगर आप नोट कर लेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं। तो पहले अगर आपको पता करना है कि ये लाइफस्टाइल फैक्टर है या हार्मोनल फैक्टर है, सो फर्स्ट पॉइंट आई विल से कि आप अपना थायराइड चेकअप करा लो 40+ में। ठीक है, आप अपने हार्मोनल जो प्रोफाइल है, एफएसएच है, एलएच है, प्रोजेस्टेरॉन है, ऑस्ट्रोजन है, वो चेक करा लो। और थर्ड है ब्लड शुगर, क्योंकि ये तीनों के तीनों 40+ में ये नहीं होते हैं, ये क्लिनिकल ही होते हैं, जिनको हम ओवरटर्न कर सकते हैं एक्यूट स्टेज में, क्रॉनिक स्टेज में नहीं। लेकिन हम करते क्या है, सिंस वी डू नॉट रीड अ बॉडी, सिंस वी डू नॉट रीड अ माइंड, हम सबसे पहले घबरा के डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरे को शुगर हो गई है, और हम इमीडिएटली सोचते हैं ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमको मेहनत नहीं करनी है अपने ऊपर, हमको अपनी डाइट चेंज नहीं करनी है, हमको अपना स्लीप पैटर्न चेंज नहीं करना है, हमको अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करनी। सिर्फ अगर ये 3 चीज कर लेंगे, तो 40+ के अंदर जो 3 क्लिनिकल चीजें होती है, क्लिनिकल थायराइड, क्लिनिकल शुगर स्पाइक्स और क्लिनिकल हाई बीपी, वो आप 110% ओवरटर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं 110 श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तीनों चीजें मुझे थी, और अब ये तीनों चीजें मुझे नहीं है। तो आज की तारीख में मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ, राइट? सो द श्योरिटी इज दिस। अगर हम ये तीनों का टेस्ट करा लिया, हमको पता चल गया बॉर्डर लाइन पे है, क्लिनिकल है, तो हम इसको आगे क्या करना है, लेट्स डू दैट। अब आगे ये है कि पैटर्न फाइंड आउट कीजिए कि ये पैटर्न क्यों हो रहा है, राइट? मुझे क्यों हो रहा है ये, उसके लिए अगेन बॉडी एंड माइंड की बात होती है। तो सेकंड क्या है, एवरी मॉर्निंग यू गेट अप, प्लीज प्लीज, चाहे उसको प्राणायाम बोलो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलो, 15 मिनट बिस्तर पे बैठ के ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ना बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, अभी मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे करना है, दैट मीन्स द माइंड इज वेकिंग अप बॉडी के साथ साथ। अब वो 10-15, उसके बाद 10 मिनट सिर्फ डायरी में मेंटेन कीजिए, व्हाट इफ। हम सबकी जिंदगी में सुबह सुबह ही होता है व्हाट इफ, इस मोमेंट पे 40+ में, और वो व्हाट इफ क्या होता है, व्हाट इफ मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ तो, व्हाट इफ मेरी बेटी अगर रात को टाइम से घर नहीं आई तो, व्हाट इफ मैं अगर सुबह टिफिन नहीं बना सकी, व्हाट इफ मेरी कमर आज और दुख रही है, व्हाट इफ अगर आज मेरा बीपी बढ़ा तो मैं तो उठी। बहुत सारे व्हाट इफ्स होते हैं, है ना? उनको सबको लिख लीजिएगा, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, क्योंकि ये तो ओवर थिंकिंग है और साथ साथ में ये हो रहा है। तो अब ये व्हाट इफ के सॉल्यूशन भी तो चाहिए। तो सॉल्यूशन पहले ये सब लिख के ये बोलिए कि चलो आज जो हो रहा है प्रैक्टिकली वो तो मैं करती हूँ, फिर शाम को वापस देखेंगे सोने से पहले ये व्हाट इफ का क्या हुआ। ठीक है, आपने लिख लिए वो सारे व्हाट इफ्स। व्हाट इफ वो डर है, वो फियर है, वो सब लिख लीजिएगा। लेकिन साथ साथ में ये भी लिखिएगा कि जैसे जैसे आज का टाइम मुझे बोल रहा है वो काम तो मैं करूंगी। यू हैव गिवन योर सेल्फ अ पॉजिटिव एफर्मेशन कि वो काम एट प्रेजेंट जो चाहिए वो तो मैं करूंगी, राइट? नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड, 5 4 3 2 1। 5 सेंसेस होते हैं। कभी भी पैनिक सिचुएशन हो या बहुत ओवर थिंकिंग हो रही हो, पॉज फॉर 5 सेकेंड्स और वो 5 थिंग्स को लिखिए जो आप देख रहे हैं। राइट डाउन दोज 5 थिंग्स दैट यू कैन सी, देन राइट डाउन दोज 4 थिंग्स दैट यू कैन फील। जब ये ओवर थिंकिंग हो रही है ना, तब ये सब कीजिएगा। एंड राइट डाउन दोज 3 थिंग्स दैट यू हियर, देन राइट डाउन दोज 2 थिंग्स दैट यू स्मेल, एंड राइट डाउन दैट सिंगल थिंग दैट यू टेस्ट। जब ये 5 चीजें आप लिखना चालू करेंगे ना, तो फॉर अ मोमेंट वो ओवर थिंकिंग से आपका दिमाग जाएगा और प्रेजेंट में दिमाग आएगा कि ये 5 चीजें मैंने देखी, ये 4 चीजें मैंने अभी फील किए। और जब आप लिखेंगे तो वो 4 चीजों में फील में वो भी आएगा, ओके दिस वॉज द थिंग दैट वॉज हर्टिंग मी। ये 5 लोगों को मैंने देखा, ये 5 चीजें मैंने देखी, 2 मुझे पसंद नहीं है, 3 मुझे पसंद है, राइट? वो चीज में जब दिमाग जाएगा, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इन टू द प्रेजेंट, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट ओवर थिंकिंग। सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू राइट 5 थिंग्स। ये आप मैसिव टाइम कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए।
My asking you to do this homework in writing is to, ताकि आप लिखना सीखें। लिखना सीखेंगे, जब ये आप लिखेंगे तो धीरे धीरे आगे लिखेंगे उसके साथ, ये जो मैंने इंसान देखा ये मुझे क्यों नहीं पसंद है, या ये मुझे क्यों पसंद है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाता है लिखने का। द वन थिंग दैट यू टेस्टेड इट फेल्ट वेरी गुड और इट डिड नॉट टेस्ट गुड, यू विल स्टार्ट राइटिंग। तो जितना जितना आप लिखेंगे उतना उतना आपका ओवर थिंकिंग से जाएगा। नाउ कम्स द सिक्स्थ स्टेप, क्योंकि फर्स्ट थायराइड हो गया, सेकंड हार्मोनल हो गया, थर्ड हमारा शुगर के लिए हमने ब्लड शुगर के लिए किया, चौथा हमने प्राणायाम किया या ब्रीदिंग किया, फिफ्थ हमने 10-15 मिनट्स लिखा व्हाट इफ दिस हैपेंस टू मी टुडे एंड स्टिल यू वांट टू बी इन द प्रेजेंट। और सिक्स्थ हमने ये लिखा कि हमने ये लिखा था कि ग्राउंड 5 4 3 2 1 व्हेन यू आर इन ओवर थिंकिंग मोड। इसके बाद वाला जो आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ ग्रेजुअल एक्सपोजर। एंड दैट ग्रेजुअल एक्सपोजर इज व्हाट? एक्सपोजर कि वो एक ऐसा टाइम जब मैं अकेली बैठ के चाय पीऊंगी, मैं अकेली बैठ के चाय भी पीऊंगी, बुक भी रीड करूंगी। आई वॉन्ट टू गो टू द कैफे, जहाँ भीड़ होगी लेकिन मैं अपने अकेली बैठूंगी। और नहीं जा सकते तो सोसाइटी के नीचे अपनी चाय लेके जाइए या अपनी बुक लेकर जाइए। दैट मी टाइम, दैट अलोन टाइम, क्योंकि इस टाइम पे हमको फियर होता है लोनलीनेस का। अकेले शॉपिंग जाइए, अकेले आप मूवी देखने जाइए, कुछ ऐसा काम अकेले कीजिए जिससे वो फियर ऑफ, वो कैसा होता है ना कि इट रिवायर्स द फियर ऑफ बीइंग अलोन। ये जो काम आप अपने आप से करेंगे ना अकेलेपन में, तो ये रिवायर करेगा लोनलीनेस को, टू गेट बैक टू द नॉर्मल पैटर्न। ये सब आपने कर लिया। अब उसके बाद वापस कैसा आता है? बेड टाइम ना। आई हैव ऑलवेज बीन रिपीटेडली सेइंग, मेरे घर में एक्चुअली टीवी नहीं है, मेरे घर में ये सब नहीं है, वो जो बोलते हैं ना सोनी टीवी और ये सब, वो नहीं है। बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वी प्ले कार्ड्स, वी गो फॉर वॉक्स। पर्पसली हमको ये करना पड़ा बिकॉज वी बोथ हैव बीन लेफ्ट अलोन, इन अ सेंस कि बच्चे चले गए, एम्प्टी नेस्ट है ना। हाउ टू फिल दिस थिंग? सो देर इज नो क्राइम एंड नाउ आई कैन से आई एम सो बिजी, लाइक मुझे ऐसा लगता है आई एम बिजियर देन एवर एंड आई एम एंजॉइंग दिस बिकॉज मेरे को मी टाइम भी मिलता है एंड आई एम फॉलोइंग ऑल दीज पैटर्न्स हैव बीन गिवन टू मी बाय दादा। ट्रस्ट मी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक एक चीज 5 4 3 2 1 प्राणायाम करना, ये सब मुझे दादा ने बताया है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। सो आई एम गिविंग यू बैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज ग्रेजुअल एक्सपोजर टू टेक द टाइम फॉर माई सेल्फ। कि अकेले कर, मैंने कहा अकेले मूवी कैसे देखने जाऊंगी दादा, इसमें क्या हुआ, जा अकेले मूवी देखने जा। एंड आई एंजॉयड इट, पीपल वर वॉचिंग मी बट आई एंजॉयड इट। सो दैट्स। अब आप रात को जब सोने जाएंगे तो अगेन नो फोन, नो लाइट, नथिंग। जब ये सब चीज नहीं होगी ना, तो आप एक काम कीजिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते तब आपको चाहे नमोरियंतनम आता हो, चाहे आपको गायत्री मंत्र आता हो। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसके अंदर नो ब्रेन, दिमाग नहीं लगता है, लूप में नहीं जाएगा दिमाग। क्योंकि ब्रीदिंग करते टाइम तो फिर भी लूप में जाता है ना, कि इसने मुझे आज ऐसा बोल दिया, कल मुझे ये करना है। क्योंकि ब्रीदिंग और प्राणायाम करते टाइम और योगा करते टाइम ये सब होता है, मेडिटेशन करते टाइम। तो उसके साथ साथ ब्रीदिंग 4 4 6 का रखिए। 4 में ब्रीथ लीजिए, 4 में ब्रीथ होल्ड कीजिए 4 काउंट्स तक, और 6 काउंट में ब्रीद आउट कीजिए। ये अगर आपने पैटर्न फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी। लेकिन कुछ दिन ऐसा होगा जब आप 10:30 11 नहीं सो पाएंगे, बट दैट्स ओके। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन तो मैटर करना ही होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, रात को सोने से पहले प्लीज टेक अ शावर, वेदर इट इज विंटर टाइम और इट इज द समर टाइम। शावर लेने का मतलब है जो भी दिन भर का स्ट्रेस है उसको निकल जाने दीजिए। और रात को थोड़ा सा घी अपने पैरों पे भी लगा के सोइए, रब इट, तो वो शांति मिलती है, बॉडी की नर्व्स को शांति मिलती है। जब नर्वस सिस्टम शांत होगा ना, तो वो ओवर थिंकिंग और ये सब लूप से आप लोग बाहर निकल जाएंगे धीरे धीरे। एवरीथिंग विल टेक इट्स टाइम। लेकिन मोस्ट रिस्की पीपल कौन होते हैं? हु आर द 3 मेन रिस्की पीपल, women, फॉर ऑल दिस, ये सारे सिम्टम्स के लिए? जिनको हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, दे आर वेरी प्रोन टू दिस रिस्क की हो सकता है इनके लिए। क्योंकि जब डिप्रेशन में होते हैं ना, डॉक्टर्स एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देते हैं, विच ट्रिगर्स द हंगर। आपका हंगर ट्रिगर होता है, और ये हंगर ट्रिगर होगा तो वही वेट वेट पुट ऑन होगा। दूसरे होते हैं जिनको हिस्ट्री ऑफ अब्यूज है, निग्लेक्ट है, अटैचमेंट की प्रॉब्लम है,
और थर्ड वो लोग हैं जिनको अननेसेसरीली हार्मोन शिफ्ट होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 चीज पे फोकस: गुड गुड डाइट, गुड स्लीप एंड एक्सरसाइज। कोई भी एक गेम पकड़िए, वॉक कीजिए या गेम पकड़िए, कुछ भी करिए, ये 3 चीज करनी है। बाकी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कंफर्ट में रहिए। ये 3 चीज करेंगे, एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे उठना, अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना, योर लाइफ इज सेट। सो यस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट, हमारा जो मैम ने स्टार्ट करने जा रही हैं, where we can do everything in detail. You can share everything. That we won't be having a recording because we will be taking cases. और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा केस। यस, निशा मालविका, यस हाँ, बोलिए। जस्ट सेकंड निशा, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, बोलिए। ओके निशा। मैम मैम वन क्वेश्चन है। जो आपने बोला वो क्रेविंग होती है हमको खाने की, तो वो जो पीरियड्स के पहले और बाद में होती है वो भी इमोशन से ही अटैच होती है? यस, और वो मतलब वो समवेयर विच इज कनेक्टेड टू इवन अवर पास्ट चाइल्डहुड, या फिर वो हाँ, क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं तब हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है ना, हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। तो हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं ना, तब हमको सारी पुरानी चीजें याद आती हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे को 3 साल पहले ये बोला था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला था। तो वो जो स्ट्रेस बिल्टअप होता है, तो कभी भी बॉडी और माइंड अलग नहीं होगा। हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रांजिशन एक साथ होते हैं। तो ये आपको पहले फाइंड आउट करना है पैटर्न आपका, कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है। तो स्टार्ट लिसनिंग टू योर ओन बॉडी। एट द टाइम ऑफ पीरियड्स के पहले जब वो क्रेविंग होगी, आई हैव टू हाँ, नोट डाउन। यस, यू हैव टू नोट डाउन कि आपको कैसा फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है। आइदर यू आर टू टायर्ड, या इमोशनली हो रहा है, या बहुत सारा काम है, बच्चे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे। एक एक चीज को नोट डाउन कीजिए। एंड आई ऑलवेज से कि प्लीज नोट डाउन इन द पेपर, बिकॉज व्हेन यू रीड दैट थिंग तब आपको लगता है अच्छा ये हुआ था मेरे साथ, क्योंकि वो तो पास आउट हो जाता है अगर हम नहीं लिखते हैं तो। सो नोट इट डाउन, पीरियड से पहले आपको क्या फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से। ये वजह मत कीजिए कि मुझे खाना, मैं खाना क्यों ज्यादा खा रही हूँ। सिर्फ वो देखिए, कॉज देखिए कि मेरे को पीरियड से पहले क्या क्या फीलिंग्स होती हैं। हार्मोनल शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन फीलिंग्स क्या हो रही है उनको नोट डाउन करते जाओ। वन मोर क्वेश्चन मैम, ये शायद पता नहीं इससे कनेक्टेड है या नहीं। थायराइड होता है हमें, तो हमें बताया गया, इज इट अ प्रोग्रामिंग, और व्हाई इट इज फीलिंग हमारे, हमें चाय पीना, दूध पीना, वो हमारी बॉडी लेती नहीं है, व्हाई इट इज? नहीं नहीं, ऐसा देखो, कैसा होता है ना कि अब आजकल है ना पैकेट वाले दूध आने लगे हैं, जिनके अंदर बहुत सारा कुछ है। तो हमको बोलते हैं ना कि पहले के लोगों को तो दूध से कुछ नहीं होता था, पहले के लोगों को वीट से कुछ नहीं होता है। अब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड लेडन, बिकॉज इतना सारा पॉल्यूशन है, इतना सारा उसके अंदर कचरा भरा हुआ है। वो हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है 40+ में, तो वो हमें सूट नहीं करती है। और जब हमें ऑलरेडी थायराइड है, पीसीओएस है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी अब्यूज्ड जो हम कर चुके हैं अपनी बॉडी को, तो उसको लाने में समय तो लगेगा ना। तो बार बार मैं कहती हूँ एक्यूट स्टेज में पकड़िए उसको, उसको क्रॉनिक स्टेज में मत जाने दीजिए। मैम तो हमारे खाना पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शना का। दर्शना आप अपने आप को म्यूट बोलिए। दर्शना, क्या क्वेश्चन है आपका? शॉर्ट Yeah, रखिए, so शॉर्ट। hello, Dr. Sonal and Dr. Ritu. हम सॉरी, लोग मुझे पहले ना आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे क्या लिख के भेज सकती है? मैडम डॉक्टर रितु, now आप can you अगर hear आ me? जा रही है, आ Now रही है, आ can रही you है, hear आ रही है। me? अरे हाँ मुझे आवाज तो नहीं आ रही है किसी की आज। नहीं, आवाज आ रही है, बोलो दर्शना, एक बार बोलो हाँ क्या बोल रहे हैं आप। जी। हेलो, मैंने आपसे और दादा से पहले हैव टेकन द ट्रीटमेंट आल्सो एंड अराउंड 2-3 years बैक एंड रिसेंटली आई एम इन यूएस, तो मेरा टाइमिंग का ये शिफ्ट हो गया, सो आई कुडंट हियर कि जो आप मास्टर क्लास लेने वाले हैं, तो आई वुड लाइक टू अटेंड। एंड एज यू सेड, स्ट्रेस की वजह से मुझे थायराइड भी हो गया, अभी हमें डायबिटिक ऑल्सो। जब आपसे मेडिसिन लेती थी तभी नहीं था मुझे, अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ द फैमिली इश्यूज एंड ऑल मुझे वो भी हो गया। रिसेंटली जस्ट 5 days बैक माई मदर पास्ड अवे एंड द थिंग्स आर लिटिल स्ट्रेसफुल येट। तो ये जो मास्टर क्लास का आपका जो था वो कैसे है, एंड हाउ आई वुड लाइक टू अटेंड दैट। वो आप सोनल मैम को एक बार मैसेज डाल देंगे ना, तो आपको डिटेल भेज देंगी वो, ठीक है? हाँ दर्शना जी, ओके, मुझे थैंक यू। सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो भी है आप मुझे मैसेज करना।
कुछ सुनाई नहीं No देता। problem, no problem. That's okay. Okay, I'll do that. Yeah. Yeah. You can always you. message Darshana, no problem. We will Yeah, get back. thank you. Yeah, thank ठीक you. है। हाँ, तो एवरीवन, निशा ने जैसे पूछा कि भाई ड्यूरिंग मेंसेस क्या हमारे इमोशंस हाइटेंड होते हैं। देखिए, जो जो फेज जहाँ पे हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी क्राई, वी लाफ, वी गॉट सैड वन टाइम और एक टाइम चीयरफुल। ड्यूरिंग मेनोपॉज जहाँ पे भी हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वी क्राई, वी लाफ। तो हमारे स्पेशली विमेन्स में जैसे जो जो स्टेज है जहाँ पे हॉर्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वी गॉट इमोशनली वल्नरेबल। हम ज्यादा ओवरथिंक करते हैं पास्ट की चीजें, वी गॉट एजी, इरिटेटेड। तो हमारा वो सेल्फ कंट्रोल कम रहता है ड्यूरिंग दोस थिंग्स, तो वी टेंड टू गेट स्पाइरल। तो ऐसी ऐसी चीजों में हमारे इमोशंस काफी ज्यादा हाइटेंड होते हैं। तो इस केस में हमें बहुत फूड वगैरह की क्रेविंग्स होती है। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो वो लास्ट में आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम ये जूम सेशन। इज देयर एनीवन? You can raise your hand. That's okay. ओके, ठीक है। सो एवरीवन, लास्ट टाइम नेक्स्ट मास्टर क्लास हमारी है नेक्स्ट सैटरडे संडे, उसके बाद शायद हम आफ्टर 1 मंथ मिलेंगे। दिस मास्टर क्लास विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फाइंड सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली फैट लॉस, आपकी स्लीप पैटर्न, आपका पैटर्न, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। हम आपका पर्सनल आपको प्लान देंगे 21 डेज का, जहां पे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद भी हम एक सेशन लेंगे ताकि हम हमारे लोगों के इम्प्रूवमेंट्स और क्वेश्चंस दे सके। ओके, तो जिस किसी को Yes, भी Renuka. चाहिए आप मास्टर क्लास के लिए मुझे कह सकती हैं। और इस सेशन का भी आपको हमें रिव्यू देना है कि हम कोशिश कर रहे हैं हम आपको काफी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने की, तो जरूर दीजिएगा हमें इस पर रिव्यू। थैंक यू 1 second. वेरी मच। 1 second, Sonal. 1 second. Yes, Renuka. मैम, जो सैटरडे का और संडे का सेशन होगा उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है? वो मैम सब डिटेल में आपको डाल देंगी। हाँ, वो जो आप जिसको है भी उसमें डिटेल चाहिए डिटेल आप में डाल मुझे देंगी। मैसेज कीजिए, मैं आपको नहीं, वो मैंने रजिस्टर कर दिया है, रजिस्टर नहीं हो नहीं, गया है। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ पेन और पेपर लेके बैठना है, बुक लेकर ओके बैठिए, दैट्स इट, ओके नथिंग एल्स। ओके, ठीक है, थैंक बट आई वुड प्रेफर दैट एवरीबॉडी शुड कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि नहीं, जब हम सेशन आपको होता है, सब कुछ देंगे, पेन और कि पेपर जब की भी सेशन जरूरत नहीं होता है, है आपको ना, सिर्फ मेंटली प्रेजेंट रहना हाँ, है। लेकिन अगर आपको कोई फीलिंग आती, कुछ आती है, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट व्हाट यू आर फीलिंग, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द मटेरियल गिवन टू यू and you can actually try to understand yourself. So writing is must, ओके and that मैम, is your थैंक personal thing. So you keep a book, but you can write what you're feeling while the class is going on. That's it. जी। ओके मैम, लेट्स एंड द मीट। थैंक Yeah, यू, sure. थैंक यू सो वेरी मच। Very प्लीज ग्रुप में आप अपने रिव्यूज डालिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वेब सेशन करने का। थैंक यू सो मच।